ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी पिछले ही महीने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फंडिंग में कटौती कर दी थी। अब उसकी नजर हार्वर्ड पर है। इसे लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से छिड़ी हुई हैं। सरकार कहती है कि कैंपस में एंटी सेमिटिज्म बेहद बढ़ चुका है। हार्वर्ड पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ये यूनिवर्सिटी एक मजाक है और यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स मूर्ख हैं। अब ट्रंप की ये टिप्पणी उन्होंने तब की है जब उनके प्रशासन ने हार्वर्ड को दिए जाने वाले फंड को लगभग, जो कि बिलियन में है, बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, उसे रोक दिया है। सबसे पहले आपको ट्रंप की ओर से कहा क्या गया है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी पर उनका हमला जारी है। वो कहते क्या हैं, आइए सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने यूनिवर्सिटी को सबसे पहले तो एक मजाक बताया है और ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हार्वर्ड अब सीखने का एक अच्छा सोर्स नहीं है, सही जगह नहीं है और इसे दुनिया के महान यूनिवर्सिटीज की किसी भी सूची में नहीं रखा जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हार्वर्ड ने अपना रास्ता खो दिया है, जिन्होंने इस शीर्ष यूनिवर्सिटी को जागरूक और यहूदी विरोधी एंटीसेमिटिज्म शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ अपने युद्ध का केंद्र बिंदु बनाया है। ट्रंप कहते हैं कि हार्वर्ड एक मजाक है, नफरत और मूर्खता सिखाता है और इसे अब फेडरल मनी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि हार्वर्ड को अब अध्ययन के लिए एक सभ्य स्थान भी नहीं माना जा सकता और इसे विश्व के महान यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस की किसी भी सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार कहती है कि कैंपस में एंटीसेमिटिज्म बेहद बढ़ चुका है। अब चलिए आगे समझते हैं कि क्या होता है एंटीसेमिटिज्म, जिसे लेकर व्हाइट हाउस अब इतना ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। एंटीसेमिटिज्म यहूदियों से नफरत को एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। इसकी शुरुआत क्रिश्चियन धर्म के आगे बढ़ने के साथ हुई। यहूदी खुद को सबसे पहला कैथोलिक माना करते थे और वो मानते थे कि उन्हीं के एंसेस्टर्स ने सबसे पहली प्रेयर हिब्रू में पढ़ी थी। हालांकि ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के साथ ही मामला बदलने लगा। यूरोप में ईसाई समुदाय ने आरोप लगाया कि यहूदियों के ही धोखे की वजह से ईसा मसीह को सूली पर चढ़ना पड़ा। इसे उस दौर में डिसाइड कहा गया, यानी भगवान की हत्या करना, और उसके बाद से उनके लिए नफरत बढ़ने लगी। अब फिर से आते हैं हार्वर्ड को लेकर। हार्वर्ड को डेमोक्रेटिक मूल्यों का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन हाल ही के सालों में वहां क्या हुआ है, वहां कुछ खास आइडियोलॉजीज का सपोर्ट दिखा है या कुछों का विरोध दिख रहा है। खासकर 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से इजराइल भी हमास के गढ़ यानी कि गाजा पट्टी पर काफी ज्यादा हमलावर है। अब इसे लेकर अमेरिका के कई कॉलेजेस में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये प्रोटेस्ट फिलिस्तीन के समर्थन में और तेल अवीव के विरोध में थे। कई जगहों पर गैस द जूस यानी यहूदियों को गैस चैम्बर में डालो जैसी नफरत भरी बातें भी सुनाई दी गई और बहुत से यहूदी स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। अब इसी बात पर ट्रंप प्रशासन नाराज हो गए कि इतने बड़े संस्थान भी यहूदियों की सेफ्टी पक्की नहीं कर पा रहे। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम पर अब एक तरीके का संकट आ चुका है। बिलियन फंडिंग रोकने पर कानूनी एक्सपर्ट्स और यूनिवर्सिटीज कहती है कि अमेरिका में शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों पर लागू होने वाली वर्तमान रोक का जो असर है वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। अगर ये फंडिंग बंद कर दी जाती है, जो कि बंद हो चुकी है, तो ये जीवन रक्षक अनुसंधान को आने वाले वक्त में रोक देगा और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध और जो नवाचार है उनको संकट में डालेगा। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने एक बयान में कहा है कि 2023 से 24 शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में 3,31,000 से अधिक भारतीय छात्र थे। ओपन डोर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें से 42.9% छात्रों ने मैथ्स या कंप्यूटर विज्ञान को चुना और 24.5% छात्रों ने इंजीनियरिंग को चुना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत छात्र वीजा आवेदन पर बढ़ती जांच भी एक प्रमुख मुद्दा रही। अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा आवेदनों पर बढ़ती जांच और उच्च अस्वीकृति दरें पहले ही छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए हतोत्साहित कर रही हैं। अब इस बढ़ती कठोरता के कारण बहुत से छात्र अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का विचार बदल रहे हैं। इमिग्रेशन सर्विसेज के संस्थापक कहते हैं कि शिक्षा विभाग को बंद करने के आदेश का कानूनी और वैधानिक प्रतिरोध होगा।
वो कहते हैं कि शिक्षा विभाग को बंद करने का निर्णय या योजना को कांग्रेस से अप्रूवल प्राप्त करना होगा। यदि कोई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जाता है तो उसे सीनेट में बहुमत की आवश्यकता होगी। अब ट्रंप प्रशासन के तहत कई अन्य निर्देशों की तरह ये भी कई लेवल्स की स्वीकृति की मांग कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जबकि संघीय धन फेडरल मनी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का समर्थन करता है और अमेरिका में शिक्षा मुख्य रूप से राज्य का एक मामला है। यदि कोई राज्य अपनी शिक्षा योजनाओं को बनाए रखने में कैपेबल है तो इसका इफेक्ट कम हो सकता है, लेकिन इसका असर उच्च शिक्षा स्तर पर ज्यादा हो सकता है, स्पेशली उन क्षेत्रों में जहां प्रमुख स्कॉलरशिप्स या लोन स्कीम्स शामिल हैं। तो इस तरह की ऑर्डर से वास्तविक समस्या ये है कि ये अनसर्टेनिटीज ही उत्पन्न करते हैं और ये अक्सर अदालतों में चुनौती का सामना करते हैं और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का कारण भी बनते हैं। अब हॉवर्ड भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का एक कारण बन चुका है। छोटे प्रभाव तुरंत नजर नहीं आ सकते, लेकिन ये बहुत जल्द भ्रम और अटकलों का कारण बन जाते हैं। ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज जिसका अपना एक नाम है, अपना एक रिकॉग्निशन, अपनी एक अलग पहचान है, वो भी सिर्फ एक कंट्री में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब वो भी एक अटकलों का कारण बन चुका है।